कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस किया था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने यह स्टडी की कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने टाइप से हो सकते हैं जो जनरली सीबीएसई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, उसके एग्जांपल्स देखे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, उसके भी हम लोग एग्जांपल्स देखे थे, उसमें रूल्स भी पढ़ा था। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, और इसके भी एग्जांपल्स हम लोग ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट, हम लोग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन केमिस्ट्री, और इसका सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के सेकेंड नंबर टाइप, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग ने ये जाना था कि वहां दो केमिकल सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा भी केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ने उसमें लिखा था, क्या लिखा था हम लोग ने उसमें? हम लोग ने कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा साइड में हम लोग इस बात को समझ लें कि यदि ए केमिकल सब्सटेंस है और दूसरा केमिकल सब्सटेंस बी है और ये कॉम्बिनेशन करके यदि ए बी बनाता हो तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करना भी आ सकता है। तो इस आइडेंटिफिकेशन में इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि दो केमिकल सब्सटेंसेस होने चाहिए, और वो दो केमिकल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? आइदर टू एलिमेंट्स होने चाहिए, टू कंपाउंड्स होने चाहिए, और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड होने चाहिए, और इसका कॉम्बिनेशन होने के बाद एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस, एक सिंगल कंपाउंड बने, तो वो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब बातें हम लोग ने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आइए आज हम लोग इसके सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो मेरा नाम है विकास रंजन सिन्हा और आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात डीकम्पोजिशन में मैं ये बता दूं, पहले तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हम लोग डिस्कस करने कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? अपोजिट, उल्टा। जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग ने क्या देखा? कॉम्बिनेशन में हम लोग ने देखा कि दो केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन में क्या होगा? वन केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोजेज into two or more than two simpler chemical substances। यहां एक केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज होगा यानी ब्रेकडाउन होगा, और दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस बनेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन कैसा लगेगा? अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हम लोग को मिल सकता है? सपोज करें अभी फर्स्ट का ही रिवर्स हम लोग लिख रहे हैं। मान लें कि ए बी जो कि एक रिएक्टेंट ऐसा एक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड्स कितने होंगे, रिएक्टेंट्स कितने होंगे? सिंगल रिएक्टेंट्स होंगे, और ये किसी भी तरीके से डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होना मीन्स व्हाट? ब्रेकडाउन होना, स्प्लिट्स होना, टूटना जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस बना सकते हैं। तो दो केमिकल सब्सटेंस यहां हम लोग दिख रहे हैं। तो ये एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस है। कैसा आपको दिख रहा है? इसमें दो कोई केमिकल सब्सटेंस है। रिएक्टेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 1, यानी सिंगल केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पे कैसा? सिंगल केमिकल सब्सटेंस। कंपाउंड भी हम लोग बोल सकते हैं, सिंगल केमिकल सब्सटेंस। और ये ब्रेक होके क्या बना रहे हैं? टू केमिकल सब्सटेंसेस, टू केमिकल सब्सटेंसेस, टू केमिकल सब्सटेंसेस। सम केसेस में दो से ज्यादा भी केमिकल सब्सटेंसेस बन सकते हैं। ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट? अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनना, कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन सिंगल केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक होके, स्प्लिट्स होके टू और मोर देन टू सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस को बनाना, दिस वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था डीकम्पोजिशन के बारे में जानकारी कि डीकम्पोजिशन होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं कितने तरीकों से डीकम्पोजिशन हो सकता है, और खास करके ये बोले कि
कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फॉलोइंग टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। मेनली हम लोग बोले तो 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 टाइप्स के इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकेंड होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और in some book you will get written electrolytic decomposition, electrolytic decomposition, electrolytic decomposition. This one is second. And third number photolytic decomposition, okay. So 3 types, or generally this one is called photolysis also, photolysis. तो स्टूडेंट ये 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। नेक्स्ट नंबर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस, या दिस थर्ड नंबर रिएक्शन 1 2 3 केमिकल रिएक्शंस। विच वन द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हुए, ठीक है। एक थोड़ी सी ओवरव्यू जानकारी यदि हम लोग ले लें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन तो खुद से प्रोसीड होगा नहीं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स उसके लिए होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का, इसमें फैक्टर क्या होगा? हीट। यानी इसमें जब रिएक्टेंट को हम लोग हिट करते हैं तो वो 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी टूटते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सिंपल हम लोग मतलब समझ लें, ये डिकम्पोजिशन होगा बट किसके हेल्प से होगा? ऑन हीटिंग। क्लियर? ऑन हीटिंग। यदि ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन आप करते हैं, यानी हिट करने पे डिकम्पोजिशन आप कर रहे हो, तो सिंपल क्या बोल दोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी सिंपल। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो नाम से ही लग रहा है, ऐसे रिएक्शन में क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। When you will pass electricity in this type of reaction, then compounds or reactants can be converted or breakdowns into 2 or more than 2 simpler substances. इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा। कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स होते हैं जिसको हीट करके आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। क्या करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। तो यहाँ पे एक नोट हम लोग बात याद रखेंगे, इसमें क्या हम लोग को याद रखना है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट दिस थर्ड नंबर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, तो इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? देखो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ओके। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या होना चाहिए? आपको रिएक्टेंट्स को सनलाइट में प्लेस करना है। रिएक्टेंट्स को किसी डिश में या चाइना डिश में रख के सनलाइट में रखेंगे और वो खुद ब खुद सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होनी चाहिए? प्लेसिंग ऑन सनलाइट, प्लेसिंग ऑन सनलाइट। So this one is, these all are 3 types of reaction: thermal decomposition, electrical decomposition,
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और ये किस किस फैक्टर से होंगे वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पॉज करके आप चाहे जिसको नोट कर सकते हैं। अब 1 बाई 1 के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, और टाइप नंबर फर्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। नंबर फर्स्ट टाइप जो हम लोग का है व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके बारे में हम लोग ने एक चीज जाना कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करना होगा, रिएक्टेंट्स को हिट करना होगा। हिट करने के बाद ये क्या होगा, सिमिलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट कर लें, ए नंबर इसको बोल सकते हैं। चलिए ए टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So very simple definition, the decomposition reaction which takes place on heating, the decomposition reaction which takes place on heating। तो यदि हिट करने से डिकम्पोजिशन हो जा रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आइए इसके एग्जांपल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या सिंपल हम लोग लिखें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग जाने कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CaCO, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और थर्मल डिकम्पोजिशन जहां भी हो तो उस थर्म को और हीट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस ट्रायंगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग के लिए क्या साइन यूज करेंगे, याद रखेंगे ट्रायंगल साइन। ठीक है, आप हिट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी डाउट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हिट करेंगे तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना होगा हम लोग को, केमिकल रिएक्शन याद रखना होगा कि क्या क्या फॉर्म होता है। तो दिस वन इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन के बाद बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमारा डिकम्पोजिशन है जो हिट करने से हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करने से हुआ है। तो ये था। एक बात और हम लोग कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे, क्यूक्लाइन भी बोलते थे। स्टूडेंट, क्यूक्लाइन जो है कॉमन नाम होता है, ठीक है। मार्केट से जो लाइन लेके आते हैं हम लोग वो यही क्यूक्लाइन है, ठीक है। तो ये था डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आइए एक और देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, decomposition of potassium chlorate, potassium chlorate। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो स्टूडेंट पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होगा KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। फिर क्या लगाना होगा हम लोग को, पहले से जानते हैं हिट साइन, रिएक्टेंट तो ऑलवेज 1 होंगे क्योंकि डिकम्पोजिशन है। इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो बनेगा KCl और प्लस O2, ठीक है, KCl प्लस O2। इसका नाम तो हम लोग पहले ही जाना, पोटेशियम, दिस वन इज पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड और ऑक्सीजन। साथ में साथ इसमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस भी मिलता है। गैस के लिए आप ऐसा साइन भी यूज कर सकते हैं, पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट, दिस फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्योंकि हम लोग को क्लास 10 में ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। खैर, बैलेंसिंग के बारे में हम लोग सोचे तो फर्स्ट रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया। कैल्शियम 1 एटम, दिस साइड ऑल्सो कैल्शियम 1 एटम, कार्बन 1 एटम एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो कार्बन 1 एटम,
oxygen 3 atom and product side 2 plus 1 3. So this one is already balanced chemical equation. Okay. But this second number, इस second number को यदि गौर से हम लोग देखें तो यहाँ पोटेशियम 1 और this side also potassium 1, chlorine 1, this side also chlorine 1, but oxygen 3 and this side what 2. तो यहाँ नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के डिफरेंट हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। तरीका हम लोग ने पहली क्लास में पढ़ लिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हम लोग को क्लास 10 में यूज करना है। तो आप लोग को याद होगा मैंने एक टिप्स दिया था कि जहां 3 हो और रिएक्टेंट साइड में 3 हो और प्रोडक्ट में 2 हो, या रिएक्टेंट में 2 हो प्रोडक्ट में 3 हो, कोई भी एटम, तो आप उसको नियरेस्ट मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 3 को क्या बना दो, नियरेस्ट मल्टीपल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6 और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 2 जा 6। तो ये दोनों 6 6 बन गए। तो पहले ऑक्सीजन को आप केयर करो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। उसके बाद एक नई प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, बट पोटेशियम बिकम्स 2 एंड क्लोरीन ऑल्सो बिकम्स 2। ये दोनों एटम 2 2 बन गए। तो वेरी सिंपल, यहाँ क्या लिखें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस रिएक्शन इज बिकम्स व्हाट, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बन गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आइए इसके बाद कुछ और रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 2 टाइप्स हम लोग ने डिस्कस किया। अभी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सीबीएसई में, वो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस रिएक्शन से हम लोग को एक्टिविटी भी करनी है, लैब भी करनी है। तो दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिएक्शन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, तो ये फेरस सल्फेट जो है वो ऑलरेडी दिस फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होगा, तो हम लोग को पता है यहाँ फेरस है, अस का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी यूज करनी है 2। रेड कलर वैलेंसी टॉपिक में हम लोग ने इस पर डिस्कस किया था। और सल्फेट की वैलेंसी 2 होगी, तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, FeSO4। और इसमें 7H2O हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ऐसा फेरस सल्फेट नहीं मिलेगा, आप उस बॉक्स पे पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा FeSO4.7H2O। ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, मिक्स हैं, मिले हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और देखो ये 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेप्टा। 7 को हेप्टा बोला जाता है, हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्लियर है, हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये रिएक्शन ऑब्वियसली चलेगा। और क्या याद रखनी हम लोगों को कि ये कैसा क्रिस्टल होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे, और इसका क्रिस्टल का जो कलर दिखेगा वो कैसा होगा, ग्रीन इन द कलर। ओके, जब इसको हिट करेंगे तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि हिट आप करोगे तो ये जो मॉइस्चर है वो पहले बाहर निकलेगा इसमें से। तो मॉइस्चर को यदि बाहर निकालते हैं हम लोग, तो सबसे पहला वर्क तो ये होगा FeSO4 एंड प्लस 7H2। देखिए पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, और ये बन गया फेरस सल्फेट बनी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव। जब वाटर किसी भी क्रिस्टल में एसोसिएटेड हो, किसी कंपाउंड में एसोसिएटेड हो, तो उसको तो हाइड्रेटेड बोलते हैं। और जब ये इससे बाहर निकल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस। तो दिस वन इज अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ओके, दिस इज कॉल्ड अनहाइड्रस फेरस सल्फेट।
तो फर्स्ट टाइम बनेगा अनहाइड्रस फेरस सल्फेट और इसका कलर जो होगा वो स्टूडेंट ये जनरली डर्टी व्हाइट कलर होगा, डर्टी व्हाइट। देखो एक बात हम लोग याद रखें, ये जो ग्रीन कलर था ना, दिस वन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इसी के रीजन से इसका कलर कैसा था, ग्रीन। ठीक है, आपने ग्रीन कलर इससे निकाल दिया तो कैसा बन गया, व्हाइट कलरलेस टाइप। अब नेक्स्ट आप फिट करेंगे तो अब ये फेरस सल्फेट हिट होगा, FeSO4। ठीक है, अब जब आप फिट करोगे तो ये सिर्फ फेरस सल्फेट हिट होगा और ये बनाता है कंपाउंड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कलर क्या होगा, कलर याद रखेंगे जरूर से, क्या होगा, ब्राउन कलर। और ये गैसेस हैं, 2 गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये गैसेस जो होंगे वो जनरली इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएंगे और आपको टेस्ट ट्यूब में क्या दिखेगा, फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर। इसकी बैलेंसिंग थोड़ा देख लें हम लोग, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 और प्लस 2 कितना, 8। इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 बन गया। आयरन 2 और सल्फर 2, आयरन 2 और सल्फर 1 प्लस 1 2, तो ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें 2 गैसेस इवॉल्व हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट ये जो गैसेस हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और हम लोग जानते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, यानी दे कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यदि इस रिएक्शन को हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में करें और जब वो टेस्ट ट्यूब को हिट करें तो फेरिक ऑक्साइड तो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसमें सल्फर के स्मेल होते हैं, काफी इसका एक डिफरेंट स्मेल होता है। हम लोग क्लोज से स्मेल नहीं ले सकते हैं, बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है। तो कोशिश करना है कि एक्टिविटी जब करें तो ज्यादा क्लोज नहीं हो टेस्ट ट्यूब के, ये गैसेस के स्मेल बहुत बैड होते हैं, बहुत खराब स्मेल आती है इसकी। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये गैसेस सपोज एक टेस्ट ट्यूब से इवॉल्व हो रहे हैं और टेस्ट ट्यूब से जब इवॉल्व हो रहा है ये गैसेस, तो आप यहाँ पे एक लिटमस पेपर प्लेस कर दो, यहाँ पे इसके टॉप पे, और वो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, वो लिटमस पेपर कैसा कलर का, ब्लू कलर का यूज करेंगे और उसको थोड़ा सा वाटर में डिप कर लेंगे, क्योंकि वाटर के एब्सेंस में वो अपना रिएक्शन नहीं दिखा पाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड तभी बनेंगे जब वाटर प्रेजेंस होगा। तो आप लिटमस पेपर को थोड़ा सा वाटर में डिप करें और टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर में रखें, जहां से ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड, दैट शोज दैट इवॉल्व गैसेस आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये बताता है कि इवॉल्व गैसेस क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। तो आज हम लोग ने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का रिएक्शन डिस्कस हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।